नमस्कार दोस्तों। यूपी आरओ ए आर ओ में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके री एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड नहीं दिख रहा है वो पेयर कौन सा है? हिमालय इंडिया इंडिया में है, हाँ ये बात सही है। एनडीए साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, ये बात भी सही है। रॉकीज अफ्रीका दिखा रहा, रॉकीज अफ्रीका में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है ये? नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पे है ये? आपका हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। तो इसलिए ऑप्शन क्या हुआ, ये गलत है। तो इसमें पूछ रहा है इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। यही वाला ऐसा है कि जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। एपिनीज इटली में है, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है। तो ये सारे वहां के जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बस रॉकीज जो है आपका नॉर्थ अमेरिका है, और दे दिया इसमें अफ्रीका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा कौन सा करेक्ट है। पहला है, इंडिया इज वर्ल्ड इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। तो क्या ऐसी बात है कि इंडिया सबसे बड़ा है? नहीं, राइस का तो सबसे बड़ा नहीं है। राइस का सबसे बड़ा आप देखेंगे तो वो चाइना है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर। नहीं, उसमें रसिया का नाम आता है, ठीक है। यूक्रेन रसिया अगर कुछ दिया होता तो कंफ्यूजन होता है, इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो डी वाला, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कोई भी नहीं कह सही है इसमें। तो हमारा ये आंसर हो गया कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन में से नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु प्लांट। तो एक्स सेतु, इन सेतु के बारे में जान लो। एक्स सेतु प्लांट होता है जो प्लांट बाहर उसका पूरा इन्वायरमेंट रचा जाए, ठीक है। इकोसिस्टम से बाहर उसका इन्वायरमेंट रचा जाए, फिर वहां पर अगर उसको उगाया जाए तो उसको एक्स सेतु बोलते हैं। और इन सेतु हो गया कि जो अपना वो बना बनाया इन्वायरमेंट है वहां पर वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है उग रहा है। तो एक्स सेतु हो गया, बाहर उसको इन्वायरमेंट दिया गया, बाहर से इन्वायरमेंट, गर्मी जो चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, सब हम बाहर दिए, ठीक है। और इन सेतु हो गया उसको नेचुरली जो वेदर वगैरह से मिल रहा है। हम इसमें देखते हैं एक्स सेतु प्लांट कंजर्वेशन कौन सा है, कि प्लांट कंजर्वेशन की अगर बात आती है तो हम कैसे, कौन सा है जो एक्स सेतु है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? नहीं, ये तो इन सेतु है। बायोस्फीयर, ये भी नेचुरली बनता है, ऐसा तो है नहीं। बॉटेनिकल गार्डन, हाँ ये एक्स सेतु है। ये क्या है आपका? एक्स सेतु है। इसमें क्या करते हैं हम? बाहर से इन्वायरमेंट देते हैं, कि मतलब आपको इन्वायरमेंट देके कि जिस पौधे की जो जरूरत रहेगी उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको इन्वायरमेंट से बाहर वही वही इन्वायरमेंट हम प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच विच which of the following group of the Indian state and UTs शेयर बॉर्डर विद द नेपाल। नेपाल के साथ इनमें से कौन सा यूटी है या स्टेट है जो आपका क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन सा इसमें यूटीज है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हाँ शेयर करता है। बिहार शेयर करता है, ठीक है। और कौन सा शेयर करता है? वेस्ट बंगाल नहीं शेयर करता है, कि करता है? वेस्ट बंगाल भी करता है, ठीक है। और तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा भी एक शेयर करता है। ऑप्शन तो ये भी बन जा रहा है, ए वाला भी। लेकिन एक इसके अलावा एक स्टेट करता है, सिक्किम, ठीक है, जो टोटल स्टेट की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड वाला ये गलत हो गया। उत्तराखंड ये चीन से कर लेता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, एक और होना चाहिए, ज्यादा कंप्लीट यही दिख रहा है। अगर ये ऑप्शन में ना होता तब
तो कुछ और मार सकते थे, मतलब जिसमें एक आध कम भी होता तो चल जाता, लेकिन ऑप्शन में है तो जितने हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, तो ये आपका नेपाल के साथ 4 स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं। इसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो है असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसा है? असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। असर्शन में दे रखा है सी वाटर इज सेलाइन, सी वाटर जो है सेलाइन होता है, मतलब नमक वगैरह की मात्रा ज्यादा होती है। देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द वाटर। हाँ, दोनों रीजन है, असर्शन रीजनिंग दोनों सही है उसका, ये ट्रू भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा कि सी वाटर सेलाइन होता है, नमकीन होता है, और ये नमकीन इसलिए होता है कि उसमें क्या मिला रहता है आपका, सॉल्ट मिला रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो लिस्ट मैच करना है, लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2। तो लिस्ट नंबर 1 में दिया गया आपका जो है आइलैंड्स नाम दिए हैं, लिस्ट नंबर 2 में उसकी लोकेशन बताया गया कि कहां पर है, ठीक है। तो चलिए, लिस्ट नंबर 1 अंडमान, ठीक है। दूसरा लिस्ट नंबर 2 बे ऑफ बंगाल, और इंडियन ओशियन, अरेबियन सी। तो हम इसको बेटर है कि मैंने इसका ये बना दिया कि आप किस लिस्ट में कौन सा है उसको मैंने बना के रख ही दिया है। तो क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम में आ जा रहे हैं स्क्रीन में, इसलिए मैंने एक ही उसमें एक्सप्लेनेशन में रख दिया कि जैसे देखिए, अंडमान क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में है, ठीक, राइट आंसर अंडमान का बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप द्वीप आपका अरेबियन सी में है, ठीक है। अगर मैप में आप देखेंगे तो अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप दिखाई देगा, ठीक है। निकोबार बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार बोला जाता है ना, तो दोनों ही बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। श्रीलंका आपका इंडियन ओशियन में, जो हमारा इंडिया है वो आप क्या देखोगे, ऐसे नीचे जो बनता है, ठीक है। तो जो नीचे बनता था देखो, एक साइड में अरेबियन सी है और एक साइड में बे ऑफ बंगाल, और बीच में आपका क्या पड़ता है, इंडियन ओशियन, ठीक है। तीनों से, इसीलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं ना, प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीप भारत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो ये हो गया, इसमें हो गया कि कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि करेक्टली मैच करना है, हमको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। क्या चीज करेक्टली मैच करना है कि ये दिया गया है क्या उससे रिलेटेड है कि नहीं है। जैसे मोरेने ग्लेशियर, मोरेने ग्लेशियर में से रिलेटेड है, मतलब ग्लेशियर में ये चीज आती है। जैसे लू, लू क्या होता है, वाटर पोल्यूशन थोड़ी है, लू तो गर्मियों में चलती है, ये लोकल विंड है, ये क्या है, लू लोकल विंड है। इंडियन में लोकल विंड है, उसका नाम लू है, ठीक है। सार्क डेजर्ट में नहीं मिलती, ओशियन में मिलती है। सीमन, सीमोन आपका माउंटेन में नहीं मिलते हैं, भी ओशियन, ठीक है। तो इसी तरह से क्या ये चीज मोरेन ग्लेशियर में है? हाँ, ये करेक्टली मैच है। मोरेन होता क्या चीज है, ये होता डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आकर आपको ग्लेशियर वगैरह में इकट्ठा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोरेन, ठीक है। तो ये करेक्टली मैच है, बाकी करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है स्टेटमेंट, इसमें से सही कौन सा है। पहला है द गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोमुख ग्लेशियर। हाँ, ये गंगा रिवर जो है गोमुख से निकलती है। गंगा इज नोन एज अ पद्मा आफ्टर इंटरिंग द बांग्लादेश। हाँ, जब बांग्लादेश में आने लगती हैं आपकी गंगा जी, ठीक है, और आपका जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तब उस टाइम पे इनका नाम क्या होता है, पद्मा रिवर। बांग्लादेश में इनको पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है कि इसमें जीन बैंक का कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। जीन बैंक का कौन सा एग्जाम्पल है, तो देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ कहा जी, यहाँ तो हम लोग पढ़ते हैं, तो जीन बैंक का एग्जाम्पल तो नहीं है। नेशनल बायोनॉटिकल बायो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी नहीं है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर। अब इन्हीं दो में हमको देखना है कि कौन सा है, ठीक है। दो तो ऐसे ही
हट गए हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि इनमें से बाकी कौन सा बच रहा है, कौन सा सही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, जीन बैंक के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन है नेशनल। और ये है इसका इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, वो आपका कहां पर है? जीन बैंक का न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो कहां पर है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। ये फटाफट आप कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।